ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। महाराज पहला स्कंद उसका 18वां अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप और श्लोक संख्या 45वां श्लोक इस प्रकार से है। 45 तो नहीं है प्रभु जी, 46 है। टुडे इज 46 विद शेयरिंग द स्क्रीन। तो ये इस प्रकार से है। धर्म पालो नरपति सतु सम्रांग बृहच्छवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हर मे यधात् छुत्तुटाश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। धर्मपालो नरपति स्वतु सम्रांग बृहच्छवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट् क्षुत्रिट श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापरमहति। धर्मपालो नरपति सतु सम्रांग बृहच्छवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट् क्षुत्रिटा श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. धर्मपालो नरपति सातु सम्राट ब्रह्म इच्छ्रुवा साक्षाम महाभागवतो राजऋषि यमे गता श्रुतुच्छ्रमयतो दीनो ने नेवास्मच्छता मर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मपालो नरपतः सातु सम्राट ब्रह्मचर्य
शासनमा भगवतो राजर्षयः श्रुतशम्युतुदी नैव स्माच्चपम् आदति। हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार से अगर समाज की व्यवस्था बदल जाती है और जो आगे कलयुग में समय आएगा तो उसमें धीरे धीरे लोग अपनी गुणात्मक कार्यों को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त जो आर्थिक विकास है, जो हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट करते हैं, और उसका केवल एक ही पर्पज है, अपने इंद्रियों का तर्पण करना, इंद्रिय तृप्ति करना। तो उसके लिए आर्थिक विकास के प्रति हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, और जिसके फलस्वरूप कुत्तों एवं बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा, केवल जनसंख्या बढ़ेगी। और ये जो जनसंख्या होगी, ये कुत्तों और बंदरों के स्तर की होगी, यानी कि इनके अंदर कोई सोशल वैल्यूज नहीं होंगी, आध्यात्मिक वैल्यूज नहीं होंगी, और इस प्रकार से ये केवल पैसा कमाना आपको सिखाया जाएगा हमारे बच्चों को। ठीक है, तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका होता है तो वह किसी भी प्रकार से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तो ये जो समीक ऋषि हैं अपने बेटे श्रृंगी को समझा रहे हैं कि भैया जो सम्राट परीक्षित है जिसको तुमने श्राप दिया, वो एक पवित्र राजा है और ये अत्यंत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये केवल राजा ही नहीं है, ये भगवान का उच्च कोटि का भक्त भी है। और जितने भी राजा हैं, इन सारे राजाओं में ये संत प्रवृत्ति के राजा हैं, राजर्षि हैं, और इन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं। बहुत ग्लोरीज इनकी सुना रहे परीक्षित महाराज की समीक ऋषि अपने बेटे को। तो जब ऐसा राजा भूख और प्यास का मारा होता है, थका हारा होता है, तो भूख प्यास में तो हम भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, इसमें क्या है। तो वो किसी भी प्रकार से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता है। और ऐसा थोड़ी कि तुम भूख प्यास में उसने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो तुम उसको श्राप दे दोगे। तो ये श्राप देने योग्य किसी भी प्रकार से नहीं है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं राजपद संबंधी सामान्य आचार्य संहिता बताने के बाद तथा ये जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, समीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। और महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। अगर खाली एक राजा के हिसाब से देखें ना, बहुत फेमस थे परीक्षित महाराज। और शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में क्षत्रिय के जिन जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित के अंदर विद्यमान थे। तो एक क्षत्रिय राजा के रूप में वो पूरे परफेक्ट राजा थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। स्वरूप सिद्ध का मतलब जिनको अपनी असली आइडेंटिटी पता हो, जिनको ये पता हो कि ये संसार सारा नश्वर है, मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ, ये आत्मा कभी नहीं मरने वाला होता है, ऐसा ज्ञान इनको था। इसीलिए वो शरीर की क्रियाओं में ज्यादा ध्यान न दे करके आत्मा की क्रियाओं को, आत्मा का उद्धार करने के लिए ज्यादा चिंतित रहते थे। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। ऐसे राजा को श्राप देना कदापि उचित नहीं है जब वो भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस प्रकार समीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्याय पूर्वक श्राप दिया गया।
यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक से बचकाना कार्य ने संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल दी। इस प्रकार ब्राह्मण समीक ऋषि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो देखो किस प्रकार से इस ब्राह्मण बालक का एक श्राप देने के कारण पूरे समाज का पतन हो गया। तो इसीलिए हमें भी थोड़ा देख समझ के करना चाहिए, देश काल और परिस्थिति तीनों को देखना चाहिए। तो हमारे सामने कौन व्यक्ति है उसको देखना चाहिए, और उस व्यक्ति के कार्य क्या है, समय क्या है, परिस्थिति क्या है, उसने समाज के लिए क्या क्या किया है, और अभी उसने गलती किस स्थिति में की है, वो सब देख करके हमें आगे का डिसीजन लेना चाहिए। तब जा करके हमारा डिसीजन फ्रूटफुल होता है, वरना हमारा डिसीजन कई बार हमारे जीवन को तो खराब बनाता ही है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को, हमारे समाज के, हमारे देश के और सभी नागरिकों का जीवन खतरे में डाल देता है। तो इसलिए हम सबको इन बातों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों का माइक ऑन है ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, राजा है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो उस व्यक्ति को तो हमें और सपोर्ट करना चाहिए भक्ति में आगे, क्योंकि वो लोगों को बचाने वाला है। तो अभी भी हमारे समाज में कोई ऐसा नेता आता है, लीडर आता है, तो जो थोड़ा बहुत कुछ कमियां होंगी, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति हमारे भगवान की तरफ हमें लेकर के जा रहा है, कौन व्यक्ति हमारे अंदर संस्कार डाल रहा है, और कौन व्यक्ति हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का विनाश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमें किनारे करना चाहिए, बाइकआउट बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो व्यक्ति हो सकता है थोड़ा महंगाई ज्यादा ला रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति हमारे संस्कारों को ठीक कर रहा है, हमारे बच्चों को सुधार रहा है, हमारे समाज को सुधार रहा है, गुंडागर्दी को कम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, महाराज परीक्षित की तरह। ठीक है। तो कल कल हम देखेंगे कि तब जो जो महर्षि समीक है, उन्होंने क्या किया, भगवान से अपने जो इमेच्योर बालक है और बुद्धिहीन बालक है उसको क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तो हम देखेंगे कल कि फिर ये जो समीक ऋषि है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई, तो इसलिए कृपा करके हमें क्षमा कीजिए, ये बालक बुद्धिहीन है, ये बालक अपरिपक्व है, और जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया, जो समस्त पापों से मुक्त था और सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था, क्योंकि परीक्षित महाराज तो सभी पापों से दूर है। तो ऐसे परीक्षित महाराज को उसने श्राप दिया। तो वास्तव में परीक्षित महाराज को तो हमें रक्षा करनी चाहिए हर तरफ से, लेकिन हमने, ऐसे ही कलयुग में आजकल होता है, जो व्यक्ति रक्षा के योग्य है उसको तो हम किनारे करते हैं, उसको श्राप दे देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रक्षा के योग्य नहीं है, मारने योग्य है, उसे हम संभाल के रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सबको हम संभाल के रखते हैं, जबकि ये मारने योग्य है। और जो चीज संभाल के रखने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भक्तों का संग, उसको हम संभाल के नहीं रखते, उसको हम किनारे करते। तो हमें इस प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस को बदलना होगा, तब जाकर के हमारे जीवन बदलेगा, और हम भी भगवान की इस महिमा को, भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो जस्ट अ सेकंड, अभी हम मंगल आरती शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। संसार दावान ललीढलोका त्राणाय कारुण्यागनागनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द।
महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादिव्यवाद्या मनसो रसेना रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोष्ठी चरणारविन्दा रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोष्ठी चरणारविन्दा श्रीविग्रहारा धननित्यनाना शृङ्गारतनामन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तांस् च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा युक्तस्य भक्तांस् च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादानतीर्थान् हरिभक्त संज्ञान तृप्तेव तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा तृप्तेव तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा श्रीराधिका माधवयोर पारो माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपश्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपश्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा निकुञ्जयोनो रतिकेलिसीदे यायालिविरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षा अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सात्विक किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि ध्यानस्तु वंस तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा ध्यानस्तु वंस तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दा वन्दे गुरुदेव चरणारविन्दा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नमो
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्पत्तानि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य श्री अद्वैत सेविता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री शिव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ बुझाई करे चरण बंदन जहाँ सब दिखना सब गोचाई जान तार दास असवारे पत्थरे मोर ताहिर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म होय ए अभिलाष गोचाई जान तार दास असवारे पत्थरे मोर हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे गिरिरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ दीनबंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सागर जय बलदेव जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा जय सुदर्शन भक्त रक्षक जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी दयाल पतगामी नयन पतगामी जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुभद्रा राधा राम सुंदर राम राधा राधिका रमण राधा कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ देवा सुभद्रमा जय सुदर्शन
गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर। निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर। नमस्ते नरसिंहाय जलाधराय नाथाश्री पूर्वपद विरधन्यानकालाय नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा जगते नरसिंहा। नरदे नमदे शरणं प्रपदे कर कमल बने रताम अद्भुत श्रृंगार। लालिता कसितो तनुकृत्रम भगवत्ता विरूपा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेवा। नित्य और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना है हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारा दिन मंगलमय हो और हम और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें, दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रेरित कर सकें और मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। श्री श्री तुलसी महारानी की जय। मंगला आरती की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to small devotees, all glories to small devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada. Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तुलसी महारानी की जय। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। ये तुम्हार शरण लाए तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। नयने हरि बो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीना कृष्ण दास को ये न मोरा हो।
श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासिम। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासिम। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदान तुलसी महारानी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दम् अम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिनाथनं नाजनं नासुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वविद्धातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल एक युग के बराबर प्रतीत होता है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है और आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। बहु जन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन तबहु तन पावे कृष्ण पदे प्रेमदन। यदि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्ति करता है किंतु साथ में अपराध भी करता है तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति असंभव है। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 प्रकार के अपराध इस प्रकार से। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना।
पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नौवां अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय पूरी तरह सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आइए वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। ताई गौर नमस्ते। हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद। तो अभी हम एक दो माला जप करेंगे और फिर सेशन को खत्म करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्ते स्थान